मनोज जी, क्या कहोगे? 76वीं सफाई क्रांति लगातार चल रही है और आप फिर से ऐतिहासिक सोलाराई पर सफाई कर रहे हैं, क्या कहें? सोलाराई पे देखो, जो काम अब कर दिया गया इसका रिपेयर का जो काम कर दिया गया है, अब इसमें ज़रूरत है इसको आगे संभाल के रखने की। अभी आप देख रहे हैं नीचे ये सारे चारों तरफ इसमें सरोवर में पानी आने के लिए ये छेक जो आपको दिख रहे हैं, ऐसी जाली चारों तरफ लगाई गई है, लेकिन क्योंकि रख रखाव के अभाव में जालियों पे दोबारा से कूड़ा आ गया और उस कूड़े की वजह से जो है पानी बंद हो जाएगा और ये दोबारा से उसकी हालत वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को संभाल के रखें और इसके प्रॉपर लगातार इसका रख रखाव करता रहे, चाहे कोई भी एजेंसी करे, चाहे PWD B&R करे, नगर परिषद करे, कोई भी करे, लेकिन रेगुलर करे और पूरा स्टाफ यहाँ पे लगाए। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असामाजिक तत्व शाम को यहाँ आ जाते हैं अंधेरे के अंदर, तो उसके लिए लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 24 आवर्स आपको चौकीदार रखना है और एक इसका लाइट का, ताकि इसका रख रखाव ठीक प्रकार से हो सके। तो यहाँ आपको पता है कि कोई एजेंसी इसकी साफ सफाई करती है, नहीं करती? नहीं, अभी तक कोई किसी एजेंसी को इसका वर्क अलॉट नहीं हुआ, नगर परिषद भी इसका कोई कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि अभी शायद उनको हैंडओवर नहीं हुआ है। तो ये सरकार को थोड़ा सा देखना क्या विषय है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में भी दिखा रखा है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर हम चेक करेंगे तो पहले उसको दुरुस्त किया जाए और गवर्नमेंट के नाम से उसको किया जाए और उसके बाद इसका कार्य जो ना, वैसे तो ये स्टेट जो आरक्षित जो मोनूमेंट्स है उसके अंदर ये घोषित हो गया है, सोलाराई और बड़ा तालाब, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्य किया नहीं है स्टेट वालों ने यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पर पैसा लग चुका है और अब ये शॉप्स जो छतरियाँ बन गई हैं आपके पीछे भी दिखाई दे रही हैं, इनको ना अलॉट किया जा रहा है, ना यहाँ कोई सुविधा है। देखिए, मैं वही कह रहा था कि ये पहले कोई एजेंसी जो इसको रख रखाव इसका रखेगी, जिसका मलकियत जिसकी हो उसको इसको देना चाहिए, ताकि वो इस प्रकार से इसका कर सके। इनकी जो हट्स जो बनी हुई हैं इनकी अलॉटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये खंडर हो जाएंगे। और जो इसमें जो एनक्रोचमेंट बच गया, प्रशासन को सख्ती के साथ उस प्रशासन को उस एनक्रोचमेंट को हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मतलब हमें सफलता हासिल नहीं होगी। प्रधान जी, आप भी लगातार यहाँ सफाई अभियान में आ रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ पर अब भी देखो कितना कचरा आपकी टीम जो है लगी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहना चाहता हूँ जी, प्रशासन निष्क्रिय है। प्रशासन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है। प्रशासन द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की, ये सरकार ने इतना पैसा लगवा दिया, आप देखो किस हिसाब से आर्किटेक्ट ने बनाया है, कितना बढ़िया, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ जैसे कि वे खुले उसमें छोड़ दिया, वे पड़े रहो, पैसे लग गए। लेकिन अगर इनकी सफाई व्यवस्था कर दी जाए, इस पर टिकट लगा दी जाए, इन दुकानों को दे दिया जाए, तो ये तो प्रशासन का काम है ना। प्रशासन अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे फिर प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से करे, नहीं तो आप देखो कितनी 5 या 6 लगा दी इस पे और कितना कूड़ा निकला है। शायद 40 ट्रॉली कूड़ा निकाला है ऊपर से, और तालाब में तलग होगा। इसके बावजूद भी सफाई का पूरा होना मुश्किल हो रहा है। तो सर प्रशासन ध्यान दे, थोड़ा सा इन दुकानों को उठाए और इसको एक टूरिस्ट पैलेस विकसित करे। मैं विक्रम सिंह यादव, रिटायर्ड एसडीएम मार्केटिंग बोर्ड से। और ये रेवाड़ी का बड़ा भारी सौभाग्य है कि इस जो अभियान है, सफाई अभियान में लोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जागरूकता पैदा होती जा रही है। और ये तो सिर्फ एक वो है जागरूकता के लिए अभियान है, लोग अपने कर्तव्यों को समझे और अपने आसपास सफाई का ध्यान रहे, और बल्कि छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर अपने मोहल्लों में ना अलग से काम करें। संडे की बजाय जैसे टाइम मिले तो अपने मोहल्लों गलियों में जैसे छोटी छोटी टोलियाँ बनाएं, लोगों को जागरूक करें और खुद भी स्वयं काम करें, ताकि रेवाड़ी का एक बेहतर भविष्य हो और गंदगी से निपटारा पाया जा सके। कप्तान साहब, क्या कहोगे? 76वां सफाई अभियान चल रहा है। आई लव रेवाड़ी की टीम माननीय विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 6 बजे रेवाड़ी के ऐतिहासिक धरा, जिसको कि सोलाराई के नाम से जाना जाता है, वहां पर पहुंच चुकी है।
इस टीम का इतना डेडिकेशन है कि कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई झाड़ू लेके आता है, कोई कस्सी लेके आता है। और कुछ एक हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रेगुलर 76वें इस दिवस पर जुड़े हुए हैं और 11 से 12 किलोमीटर पैदल चल कर के भी यहाँ पर साइकिल से या पैदल किसी तरह पहुँचते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ इतना गंदा हुआ पड़ा था, मिट्टी टाइलें वगैरह सब कुछ हुई वो पड़ा था। अब देखो पेड़ के नीचे देखो कितना ज़बरदस्त बना दिया। विधायक जी खुद तसले उठाने लग रहे हैं, विधायक जी खुद यहाँ से पत्थर उठा रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। इतना अच्छा ये जो माहौल बन रखा है यहाँ देखो एक बार, इतना ज़बरदस्त बन रखा है। इतनी साफ सफाई के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये सोलर आई तालाब, देखने लायक लग रहा है। ताकि लोग आए जो बाहर के वो देखे तो हमारे पास क्या चीज़ है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसके लिए हमारे विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, पूरी आई लव रेवाड़ी टीम प्रयास कर रही है कि साफ सुथरा सोलर आई तालाब हम एक ज़बरदस्त तरीके से बना के तैयार करके दें लोगों के लिए। मैं प्रदीप वशिष्ठ आई लव रेवाड़ी टीम का सदस्य हूँ और आज हम 5वीं बार लगातार सोलर आई तालाब पे सफाई के लिए आए हुए हैं विधायक जी के नेतृत्व में। और ये कितना रमणीक जगह है, लेकिन देखो लोगों ने क्या दुर्दशा कर रखी है। ये छोटा गेट है सोलर आई का, मेन गेट पे, और ये मेन गेट है, पूरा अतिक्रमण कर रखा है सारा। वहाँ से झुग्गी झोपड़ी बना रखी है, हो सके कोई किराया भी लेता हो, हमें नहीं पता, लेकिन हम कब तक साफ करेंगे। रेवाड़ी को जागना पड़ेगा, रेवाड़ी की जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इतनी बढ़िया धरोहर है हमारे रेवाड़ी के लिए, इसको साफ सुथरा करके टूरिस्ट हो यहाँ आए, लेकिन पूरा अतिक्रमण कर रखा है। ये देखो पूरा गेट क्लोज कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है सारा। प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, गेट खोल सकते, सब राम भरोसे है। अगर इसको खुला ही हुआ है, लेकिन कूड़ा और सर झुग्गियाँ बना रखी है, उधर झुग्गी बना के कब्जा कर रखा है यहाँ पे। इसे हमें प्रशासन से अपील है कि इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ये सारे रोहिंग्या हाँ, ये रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। ये रेवाड़ी शहर के लिए भी खतरा है जी। मैं त्रिभुवन भटनागर, रिटायर्ड अध्यापक, दिल्ली सरकार से, सेक्टर 1 का निवासी हूँ। क्या कहना चाहोगे, इतना अतिक्रमण हो रहा है, इतना हो रहा है? ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या के कब्जे हैं, ठीक है। प्रशासन को नज़र नहीं आता है, ठीक है। ये छुड़ा लो, ये मेन गेट देखिए आप, सारा तो कोई घुस सकता ना इसमें से बाहर निकल सकता, पूरा कब्जा कर रखा है। तो ये किसी को नज़र नहीं आता, प्रशासन संज्ञान में लेके इसको खाली कराए तुरंत प्रभाव से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुरंत खाली कराएं। क्या कहेंगे, आज 76वीं सफाई क्रांति चल रही है आपकी? देखिए, आई लव रेवाड़ी टीम का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सभी साथियों का। लगातार 76 वीक बिना थके, बिना हारे, बिना मौसम की परवाह करे, सर्दी गर्मी के, और ये लगातार लगे हुए हैं। एक बड़ी बात है, आज आदमी अपना घर का काम नहीं करता, लेकिन ये समाज के काम के लिए निरंतर छोड़ के लगे। ये भी किसी माँ बाप के बच्चे होंगे, तो इनके माध्यम से ही मैं रेवाड़ी वासियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने इस तरह से ज़रूर 2 घंटे 1 घंटा स्वच्छता के लिए ज़रूर लगाएं, सप्ताह में ही लगाएं, ताकि लोग जागरूक हों। जागरूक होंगे तो गंदगी नहीं फैलाएंगे, और सफाई भले ही ना करें लेकिन गंदगी का मैनेजमेंट ज़रूर करें, गंदगी ना फैलाएं कहीं इधर उधर। और आपने देखा होगा कि आज ये 76वां अभियान है हमारा। लगातार कहीं ना मोहल्ले में, कभी किसी कॉलोनी में, कभी उसमें जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई निकल के नहीं आता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारी टीम ही वहाँ सफाई के भी लगी रहती है, वहाँ से भी निकल के आना चाहिए। जैसे हमारा ही काम नहीं है ये हर नागरिक का, रेवाड़ी में रहने वाले का काम है। और बड़ी बात यह है, इनकी ताकत मुझे पिछले भी की देखने को मिली, हमारे आई लव रेवाड़ी की टीम की। अभी जो पुराने यहाँ के नेता थे वो कूड़े के साथ फ़ोटो खिंचवाते मिले। ये इनकी ताकत थी, नहीं तो वो कहाँ निकल के आते थे, मॉडल टाउन से निकल के आते थे कभी कूड़ों के। तो इनकी ये ताकत सारी दुनिया ने देखी है, और वो दिन दूर नहीं, जल्दी ही वो झाड़ू भी पकड़ेंगे। क्योंकि मैंने कह रखा है अगर रेवाड़ी सबकी है,
सब रेवाड़ी के हैं। ये कोई एक दल की नहीं है, ये हर व्यक्ति की रेवाड़ी है। इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज है इसको साफ़ सुथरा स्वच्छ रखे। और हमने ये निर्णय भी लिया है कि हमारे ये ऐतिहासिक धरोहर है, बड़ा तालाब, आपका सोलाराई और अन्य छतरियाँ हैं, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। हम इनको साफ़ सुथरा ज़रूर रखें, क्योंकि लोग मेहमान आते हैं रेवाड़ी में किसी के भी, तो वो कहते हैं यार रेवाड़ी में घूमने जाना है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो घुमा के दिखा सकेंगे। रेवाड़ी भी एक ऐतिहासिक और पौराणिक, और आपने देखा होगा कि द्वापर युग की रेवाड़ी है, क्योंकि बलराम जी की ससुराल यहाँ पे थी, तो ऐतिहासिक नगरी है। तो उसमें हम ये सोचते हैं कि भाई इन 3-4 चीज़ों को जो इतिहास को गवाही दे रही हैं उनको साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि हम कॉलोनियों में जाते हैं तो लोग साथ लगे जब तो जाने का फ़ायदा है, जब लोग साथ ही नहीं लगते तो हमने कहा अपनी जो रेवाड़ी की धरोहर है इनको साफ़ जरूर करें, चाहे बार बार करना पड़े, इन पे ज़रूर हम हैमरिंग करते रहेंगे। विधायक जी, एक चीज़ और यहाँ नज़र आई है, जो ये झुग्गी झोपड़ी पड़ी है, इन्होंने मेन गेट बंद कर रखा है सोलाराई का, जो एक इस साइड में। इसके लिए मैं प्रशासन से बात करूँगा कि अपनी जगहों को तो कम से कम छुड़वाएं, इंडिविजुअल मकानों को तोड़ने ना जाएं। जो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इन धरोहरों पे कब्जा कर रखा है, गंदगी फैला रखी है, उन पर ज़रूर कंट्रोल करें। प्रशासन से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसको ठीक कराएं।